भाभी थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या हुआ देवर जी, आज पैसों की जरूरत पड़ी तो आ गई हमारी याद? नहीं, अरे क्या हुआ, कौन है? अरे अनुराग, तू कैसे है? पैसे मांगने आया है। तुम्हारे पास नोट छापने की मशीन लगी हुई है ना, उसमें से नोट छाप के लेके आओ और इसको दे दो। क्या बोल रही हो? यहीं पर है, वो सुन लेगा। हाँ तो सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। जब पैसे की जरूरत होती है ना तो आ ही जाती है अपने भाई की याद। ऐसी बात नहीं है भाभी। तो फिर कैसी बात है? उस दिन तो बड़े अकड़ में गए थे, जैसे कभी दोबारा हमसे मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे नौकर बना के रख दिया मेरे को। हाँ, अब नहीं रहना मुझे तुम दोनों के साथ। जब देखो ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ। अब ना मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। मेरी ना बहुत अच्छी जॉब लग चुकी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। ये घर छोड़ के मैं और मेरी बीवी दोनों जा रहे हैं। हम लोग लेंगे अपना नया अलग फ्लैट और वहीं पे रहेंगे। अब तुम दोनों की ना मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। जा रहे हम लोग यहाँ से। वो मैं जिस कंपनी में काम करता था ना, वहाँ पे मेरी जॉब चली गई और 2-3 महीने से मैंने घर का रेंट भी नहीं दिया है। मैं बहुत जगह गया था पैसे मांगने के लिए, अपने दोस्तों के पास भी गया, लेकिन मेरे दोस्त भी मेरे काम आ नहीं पाए। अगर मैं इस महीने का रेंट भी नहीं दूंगा तो मुझे मकान मालिक धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। तो मैंने सोचा कि आखिरी दरवाजा बस मेरे भाई का बचा हुआ है, वो तो मेरी मदद करेगा ना। हाँ कोई बात नहीं, अंदर आ। हर्षिता, वो कल रात को मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, बुला दो इसे। और बता, बीवी कैसी है तेरी? ठीक है भैया। वो मैंने हीर को भी बोला था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने उसे बोला कि अगर हम भैया भाभी से चल के माफ़ी मांगेंगे तो वो लोग माफ़ कर देंगे हमें, लेकिन आप लोग से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं है हमें। और काम का कुछ सोचा है? पिछले महीने में 5 कंपनी में इंटरव्यू दे के आया हूँ, लेकिन अब तक कहीं से भी कॉल नहीं आया मुझे। लेकिन भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी मुझे। ये लो पैसे, उधारी के पैसे हैं, एहसान नहीं कर रही हूँ। ब्याज के साथ पूरे पैसे चाहिए मुझे। ये क्या बोल रही हो हर्षिता तुम? पैसे दे दिए वही काफी नहीं है? छोटा भाई है ये मेरा। माँ बाप के जाने के बाद इसके माँ बाप होने का फर्क मुझे ही निभाना है। और अगर ये मुझसे मदद नहीं मांगेगा तो बाहर जाके किससे मदद मांगेगा? अब क्या जिंदगी भर माँ बाप होने का फर्ज ही निभाते रहोगे क्या? अरे इतना बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, इस काबिल बना दिया ना कि अपने और अपने परिवार का पेट पाल सके। अब क्या इसके आने वाले बच्चों का भी पेट तुम ही पालोगे क्या? भाभी मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। ऐसे भी आप दोनों ने बहुत कुछ किया मेरे लिए और बहुत एहसान है मेरे भाई के और मेरे भाभी के मुझ पे, लेकिन अब से मैं आप लोग का एहसान नहीं लूंगा। मैं मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, नौकरी ढूंढूंगा, लेकिन आपके पैसे मैं कहीं से भी वापस कर दूंगा। हो सकता है भाभी कि मैं पैसे एक बार पे वापस ना कर पाऊं, लेकिन हर महीने थोड़े थोड़े करके मैं आप लोग के पैसे सूद समेत वापस करूंगा। चलता हूं भैया। पैसे वापस देने वाली बात क्यों कही? सिर्फ बोली है, लूंगी नहीं उससे पैसे वापस। मतलब ये कि अगर मैं उस पर प्रेशर नहीं बनाती पैसे वापस करने के लिए तो वो अपनी जिम्मेदारियों को कभी समझ ही नहीं पाता। तब तक हम दोनों उसकी हेल्प करते रहेंगे। अरे कभी तो उसको अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी ना। आज सिर्फ वो दोनों है, बाद में बच्चे भी होंगे, उनकी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेगी। जब वो आज ही जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं बन पाएगा तो बाद में कैसे उठा पाएगा? जब उसके दिमाग में ये पैसे वापस करने का प्रेशर होगा ना तो वो दुगनी मेहनत करेगा उसको वापस करने के लिए। हाथ पैर ज्यादा मारेगा और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगा। और अगर वो पैसे देने भी आएगा ना मुझे तो भी नहीं। कभी कभी यार तुम मेरे समझ नहीं आती हो यार। कभी कभी ना अपनों को सुधारने के लिए खुद को बुरा बनाना पड़ता है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी